Dear students, Assalamu alaikum. Today we start our lecture number 17 for class 9th A, B, C, D. Subject Computer Science, subject teacher Kabil Shah. My WhatsApp number 033289454996. Today we discuss chapter number 6, Computer Security and Computer Ethics. In this chapter we discuss the following topic, that is authentication mechanism, authorization, authentication, and difference between authorized access and unauthorized access. Before starting our lecture, first we start SLOs. SLOs stand for Student Learning Outcome. After complete watching this video, student will be able to understand and explain the following topic, that is authentication mechanism, authentication, difference between authorized access and unauthorized access. दोबारा से मैं आपको कुछ बातें भी आपको चैप्टर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ कि आप एक तो आप बोर्ड की क्लास हैं और आप थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल शो नहीं कर रहे। डेली मैं देख रहा हूँ जितने भी मैंने लेक्चर अभी तक अपलोड किए हैं उसमें मैक्सिमम 19 या 20 व्यूज़ आ रहे हैं और सेम लाइक आपकी अटेंडेंस भी सेम ही है। तकरीबन हमारे पास 80 स्टूडेंट हैं तो उसमें से 20 स्टूडेंट का फीडबैक आना एक बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि आप बोर्ड की क्लासेस हैं। अभी तक जिन बच्चों ने, जो आपके दोस्त हैं, जो मेरा आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं बच्चे, उनको जो आपके दोस्त हैं जो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो सेक्शन ए की हैं, बी की हैं, सी की हैं और डी की हैं, तो आप उनको भी मेरा ये मैसेज उन तक पहुँचाइएगा कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, तो इस पे तवज्जो दें, हमारे ग्रुप में आएँ, इस वीडियो को गौर से सुनें, कोई इशू है तो वो मुझसे डिस्कस कर लें और ये वाले टॉपिक दोबारा रिवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा तवज्जो दें। आप बोर्ड की क्लासेस हैं, आपके लिए फिर बाद में इश्यूज क्रिएट होंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। हम इसके लिए तमाम टीचर अपना टाइम निकाल कर आपके लिए हेल्प आउट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी तरफ से कोई फीडबैक ना आया तो हमारी सारी ये जो मेहनत है इसका कोई फ़ायदा नहीं। पेपर्स आपने देने हैं, जब आपके मार्क्स कम आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टडी पे इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, तो इसलिए बेटा इसको थोड़ा सा गौर से देखें। तो अपने दोस्तों को भी कहें, उन तक मेरा लाजिम मैसेज भेजिए, चाहे वो ए के हैं, बी के हैं, सी के हैं या डी सेक्शन के हैं, जो कंप्यूटर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कहें कि ये जो आपकी जो सीरियसनेस है वो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, आप बोर्ड की क्लासेस हैं, इसको थोड़ा गौर करें। तो आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म। तो जब भी कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंटर हो रहा है, तो ज़ाहिर है उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो यूज़र है वो ऑथराइज यूज़र है या नहीं है, उसके लिए कौन कौन से मैकेनिज़्म है। तो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म कंसिस्ट ऑफ टू मेथड फॉर वेरिफिकेशन, दैट इज़ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। बेसिकली ये दो मेथड है जिससे कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी वगैरह होती है वो क्या करती है, इन की बेस पे ये डिसाइड करती है कि कौन से हमारे ऑथराइज यूज़र हैं, और अगर वो ऑथराइज यूज़र हैं तो उनको क्या क्या रूल या वो क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन मैं आपको पहले डिफाइन कर रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, बहुत ही ईजी। तो पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ऑथेंटिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ यूज़र। कि कोई भी आपका जो एम्प्लॉय है या आपका यूज़र है या जो आपका सिस्टम को यूज़ कर रहा है, चाहे वो आपकी कंपनी को यूज़ कर रहा है, तो हम ये चेक करना है कि क्या वो ऑथराइज यूज़र है या नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल सपोज हम अपनी कंप्यूटर लैब में जाते हैं, तो वहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हम अपने कंप्यूटर लैब में चले जाए, पीसी पे चले जाएं, तो हम आपने अक्सर देखा होगा उसमें पासवर्ड लगा होता है जिस पे आपका यूज़र नेम होता है और पासवर्ड होता है। इसी तरह अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं
तो ज़रा एक ही फेसबुक है, उसमें एक यूज़र नेम होता है, उसका पासवर्ड होता है, यहाँ से डिसाइड होता है कि हमने किस पासवर्ड वर्ड में इंटर होंगे। मैं देखा मेरा जब हम इंटर होंगे जिस आपका जो वेब पेज है, उसी फेसबुक की वेब पेज है, उसी जगह से मैं ही इंटर होऊंगा, उसी जगह से आप इंटर होंगे। अब उन्होंने क्या दिया हुआ है आपको, आपको आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड दिया हुआ है। हर जितने भी फेसबुक अकाउंट होल्डर हैं, हर बंदे का अपना अपना यूज़र नेम और पासवर्ड है, जिससे ये डिसाइड होता है कि ये कौन से ऑथराइज यूज़र हैं। आप सपोज मैं अपना पासवर्ड, मैं अपना यूज़र नेम टाइप करूँगा, मैं अपना पासवर्ड टाइप करूँगा, तो मैं अपनी फेसबुक के अकाउंट के अंदर क्या हो जाऊँगा, इंटर हो जाऊँगा। इसका मतलब है कि मैं उसका ऑथराइज यूज़र हूँ। कोई और बंदा उसको क्या करे, वो तो ज़ाहिर है कोई और बंदा इसको यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पासवर्ड, क्योंकि वो सीक्रेट कोड होता है। एक तो ये मेथड है कि हम उसको यूज़र नेम और पासवर्ड दे दें। जैसे हम अपने कॉलेज की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमने बायोमेट्रिक लगाया हुआ है कि बायोमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि पहले से उसके अंदर डेटा मौजूद है हमारी हमारी जो थम्स हैं, इनकी फिंगरप्रिंट वहाँ हमारे कंप्यूटर में सेव है। जैसे मैं चाहता हूँ वहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट अपना वहाँ पे थंब रखता हूँ, तो वो स्कैन करता है, स्कैन कर से कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, जो पहले से सेव है उनके साथ डेटा को मैच करता है। अगर वो मैच हो जाता है, इसका मतलब है कि वो ऑथराइज यूज़र है। अगर वो मैच नहीं होता, तो इसका मतलब है कि वो ऑथराइज यूज़र नहीं है। इसी तरह अगर आप एटीएम मशीन में चले जाएं, वहाँ पे भी यही बात होता है कि आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हो और साथ उसके साथ ही कर देते हो, उसका एक पासवर्ड होता है, वो आप इंसर्ट करते हो, मतलब कि जो पासवर्ड ठीक होता है तो आप ऑथराइज यूज़र हो, और अगर आप वो पासवर्ड नहीं है तो आप उसके ऑथराइज यूज़र नहीं हो। तो इंशाल्लाह ये ज़रा हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास मुख्तलिफ मैकेनिज्म है, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऑथराइज यूज़र है। अगर वो ऑथराइज यूज़र है तो वो इंटर हो जाएगा, लॉग इन हो जाएगा। अगर वो ऑथराइज नहीं है तो हम उसको वहाँ ही ब्लॉक कर देंगे, रोक लेंगे। हम केरल में आते हैं तो उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, कार्ड सा दिया हुआ है, वो उसको चेक करते हैं। जिनके पास कार्ड होता है वो ऑथराइज यूज़र होते हैं, और जिनके पास वो वाला कार्ड नहीं है, इसका मतलब है कि वो ऑथराइज यूज़र नहीं है। मुख्तलिफ मैकेनिज्म है, कार्ड वाला मैकेनिज्म भी हो सकता है आपका, आपका इसके अलावा यूज़र नेम एंड पासवर्ड का भी हो सकता है। उसके बाद आपका जो पिन कोड, जैसे आपको एटीएम कार्ड में अपना कार्ड डालने के बाद पिन कोड डालते हो, वो आपका वो भी हो सकते हैं। और उसके अलावा बायोमेट्रिक भी हो सकते हैं। तो यार हम इंशाल्लाह ये 4 इस तरह की ये मेथड है। इस तरह अगर आप बड़े बड़े होटल में चले जाएँ, तो वहाँ पे उनके पास जस्ट क्या होता है, एक कार्ड होता है, वो कार्ड आप इंसर्ट करके तो थोड़ा आता है यूज़र, जिनके पास कार्ड है उसमें पासवर्ड नहीं होता, कार्ड ही आपने लगाना होता है, तो आपके रूम का जो डोर होता है वो ओपन होता है। तो इस तरह से बहुत सारे मेथड है। तो ये बेसिकली क्या है, इस चीज़ को आप क्या बोलते हो, ऑथेंटिकेशन बोलते हो, कि मीन कि जो ऑथराइज यूज़र होगा वो कंप्यूटर के अंदर इंटर हो सकेगा या उस कंपनी के अंदर इंटर हो सकेगा, और जो ऑथराइज यूज़र नहीं होगा वो उसके अंदर इंटर नहीं हो सका। तो मतलब कि ऑथेंटिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूज़र। Authentication process is based on methods such as username and password, personal identification number, एक्सेस कार्ड और बायोमेट्रिक। इंशाल्लाह ये हम अगले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस। एग्जांपल देख लें, सपोज यूजर नीड टू यूज द कंप्यूटर सिस्टम बाय लॉग इन इनटू यूजर इज यूजर नेम एंड पासवर्ड। एक कंप्यूटर सिस्टम है, वो अपने कंप्यूटर का अंदर इंटर होना चाहता है, तो क्या करेगा, वो अपना एक यूजर नेम टाइप करेगा और पासवर्ड टाइप करेगा। द ऑथेंटिकेशन विल चेक द यूजर नेम एंड पासवर्ड। पहले से कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, उसका नेम और यूजर नेम क्या होता है, पहले से सेव होता है, उसके साथ वो मैच करता है। अगर वो मैच हो जाता है तो आप उसके ऑथराइज यूज़र हो, आप लॉग इन हो जाओगे। और अगर आप उसके आपका यूज़र नेम या आपका पासवर्ड अगर ठीक नहीं है या उसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो वो क्या कर देगा, वो आपको इंटर लॉग इन नहीं हो देगा। द यूज़र विल बी ऑथराइज इफ बोथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड आर करेक्ट। यूज़र तब भी ऑथराइज होगा अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों करेक्ट है, तब वो ऑथराइज यूज़र है। अगर उनमें से एक चीज़ भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से डेटा मौजूद है, कंप्यूटर को पड़ा हुआ है, उसके साथ मैच कर रहा है, तो इसलिए वो क्या है, आपका ऑथराइज यूज़र है जरूरी है। ठीक है। एक दूसरा मैकेनिज्म है ऑथराइजेशन। ये प्रोसीजर आपने देखना है कि ये क्या चीज़ होती है। कि सपोज पहले इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, फिर आपको एक एग्जांपल दूंगा। ऑथराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द राइट ऑफ यूजर टू एक्सेस द कंप्यूटर रिसोर्सेज। कि जब आपका एक कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर के अंदर इंटर हो जाता है, इंटर होने के बाद वो कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। It determines the user level of access for different resources of the system. The authorized occur after authentication. याद कीजिएगा, पहले आप लॉग इन होगे,
लॉग इन होने के बाद मीन के ऑथराइजेशन जो होगी वो ऑथेंटिकेशन के बाद आएगी। तो ऑथेंटिकेशन के अंदर तो आपको क्या करना है, करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करना है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल मैं आपको अपनी कंप्यूटर लैब की दे देता हूँ। तो हमने, आप अपने कंप्यूटर में चले जाएं तो हमने क्या किया, वहाँ पे दो यूज़र बनाए हैं। एक आईटी यूज़र है क्योंकि आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, आप लैब को तो यूज़ करते रहिए। एक वहाँ पे आईटी यूज़र बनाया हुआ है, ठीक है, और एक हमने स्टूडेंट बनाया हुआ है। अब जो आईटी यूज़र है उस पर हमने पासवर्ड लगाया हुआ है, और जो सिंपल स्टूडेंट है उस पर हमने कोई पासवर्ड नहीं लगाया हुआ। अब बेसिकली हमने ये किया हुआ है कि हमें प्रॉब्लम ये आ रहे थे कि अगर हम वहाँ पे सिर्फ एक यूज़र लगाते हैं, अगर उसके ज़रिए हमारे स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है तो उस पर पासवर्ड हम नहीं लगा सकते। तो हमने क्या क्या करते थे कि हम स्टार्ट के अंदर एक यूज़र बनाते थे, कुछ बच्चे आते थे वो उसका पासवर्ड चेंज कर देते थे। जब वो पासवर्ड चेंज करते थे तो हमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि हमें विंडो न्यू करनी पड़ती थी कि हमें तो नहीं पता, हमें क्या पता किसने पासवर्ड लगाया। हमने इसका ये सोल्यूशन किया कि हम क्या करें, हम यूज़र को सिर्फ उतना ही राइट दें, उतनी चीज़ें यूज़ करवाएं जितनी उसको रिक्वायर्ड है, मीन कि वो पासवर्ड चेंज ही ना कर सके। क्योंकि हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आए तो हमने उस पर दो यूज़र बना दिए। एक हमने आईटी यूज़र बनाया है, बेसिकली ये आपका क्या है, एडमन है, एडमिनिस्ट्रेटर है। ये क्या कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, उसके अलावा न्यू पासवर्ड भी लगा सकता है, किसी फाइल को डिलीट भी कर सकता है, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी कर सकता है, किसी को अनइंस्टॉल भी कर सकता है। इसके बाद पूरे राइट्स हैं, और ये बेसिकली हमने इस पर पासवर्ड लगाया हुआ है। ये हमने टीचर्स हैं, हमें पता है, और हमने स्टूडेंट को नहीं बताया हुआ है। इसका मतलब क्या है, आप लोग उसके अंदर इंटर ही नहीं हो सकते। आपको जब हम इंटर, हम जब उस पर यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करते हैं तो हम उसके ऑथराइज यूज़र हो जाते हैं। तो हम ये सारे काम कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, उसके अलावा हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जबकि जब हम स्टूडेंट के लिए हमने क्या किया, वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। जब 10 में जाएंगे तो सी लैंग्वेज, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है उन तमाम को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते, आप उसके अलावा कोई चीज़ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या अनइंस्टॉल वगैरह नहीं कर सकते, ना आप क्या कर सकते हो उसकी कोई सेटिंग वगैरह कर सकते हो। आप जस्ट क्योंकि आपकी इस रिक्वायरमेंट है, आपने उस लैब के अंदर कंप्यूटर को यूज़ करना है, उसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर जो आपके जो सिलेबस 9th के अंदर आपके पास एम एस ऑफिस है, बेसिकली एम एस वर्ड और एक्सेल है, इनको आपने यूज़ करना है। उन इसके अलावा आपको कोई और कोई काम नहीं है। तो इसलिए हमने आपको क्या दिया हुआ है, उतनी ही ऑथराइजेशन दी हुई है कि उससे ज़्यादा काम न कर सके। तो यही बात कह रहा है कि ऑथराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द राइट ऑफ यूजर टू एक्सेस द कंप्यूटर रिसोर्सेज। इट डिटरमाइन द यूजर लेवल ऑफ एक्सेस फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ सिस्टम। द ऑथराइज अकर आफ्टर ऑथेंटिकेशन। हमेशा ऑथराइजेशन जो होगी वो कब अकर होगी, ऑथेंटिकेशन की। बोल देते हैं स्मॉल टू यूजर वन एंड यूजर टू आर लॉग इन कंप्यूटर। वही बात है, एक आईटी यूजर और एक स्टूडेंट कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होते हैं। द यूजर वन इज अ मैनेजर ऑफ कंपनी एंड यूजर टू इज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। जो यूजर वन है वो कंपनी का मैनेजर है, और जो यूजर टू है वो क्या, कंप्यूटर का एक सिंपल कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे कंप्यूटर पर एंट्री करनी है। The authorization access will determine the level access of user. The user one has full access to systems such as copying, deleting or updating information. वो डेटा को, क्योंकि वो तो मैनेजर है, उसको फुल अथॉराइजेशन दिया हुआ है उसको, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर है आपका। वो कर सकता है, कॉपी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी कर सकता है, कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल भी कर सकता है। द यूजर टू जस्ट वो क्या आपका एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसका काम है डेटा इंटर करना। द यूजर टू हैज लिमिटेड एक्सेस टू द सिस्टम सच एज व्यूइंग और एडिटिंग इन्फॉर्मेशन। ये कर सकते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं या उसमें से कोई इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। सेम लाइक वही बात है कि आपका एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जैसे हम आईटी टीचर जो है उसमें हमने आईटी यूजर बनाए हुए, वो सारे काम कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर को वो यूज ही कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी जो एक्सेस है वो हमने कम कर दी है। ठीक, ये थी आपकी ऑथराइजेशन। ठीक है, अब थोड़ा डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज एंड अनऑथराइज एक्सेस। क्या डिफरेंस है? ऑथराइज एक्सेस द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग अ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स रिसोर्सेज लीगली इज कॉल्ड ऑथराइज। आप प्रॉपर लीगल तरीके से कंप्यूटर के अंदर एंटर आते हैं कि मेरा अपना कंप्यूटर है, मुझे अपना पासवर्ड पता है, मैं कोई बेसिक लीगल तरीके से इंटर होगा तो वो क्या होगा, आपका ऑथराइज एक्सेस होगा। द ऑथराइज एक्सेस इज ग्रांटेड बाय द सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ कंप्यूटर।
कंप्यूटर सिस्टम ग्रांटेड करेगा कि आप उसमें यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया, अगर वो करेक्ट है तो आपको ग्रांटेड दे देगा, आप इंटर हो जाएंगे तो ऑथराइज लीगल तरीके से इंटर होंगे। द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग कंप्यूटर सिस्टम एंड इट रिसोर्सेज इलीगली इज कॉल्ड अनअथराइज्ड। मतलब जो हैकर लोग होते हैं वो किसी तरह आपका पासवर्ड हैक कर लेते हैं, वो आपके कंप्यूटर के अंदर इंटर हो जाएंगे। अब ये जो होगी ये बेसिकली क्या होगी, उसने आपका पासवर्ड हैक कर लिया तो वो क्या कर लेगा, बेसिकली आपके कंप्यूटर को उसने एक्सेस कर लिया, तो अब ये इसकी जो एक्सेस होगी ये क्या होगी, इलीगल होगी। तो ये बेसिकली क्या होगी, अनऑथराइज्ड एक्सेस होगी। द अनऑथराइज्ड एक्सेस इज परफॉर्म बाय क्रिमिनल सच एज हैकर एंड क्रैकर। बेसिकली अनऑथराइज्ड मतलब अपना पासवर्ड लगाया हुआ है, मैंने अपना वाईफाई लगाया हुआ है, उस पर पासवर्ड लगाया है, तो कुछ क्रैकर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उसको पासवर्ड हैक कर लेते हैं और वो मेरा पासवर्ड मेरा वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ मेरा अपना, तो मैं लीगल हूँ, और कोई और बंदा उसको इलीगली हैक कर रहा है तो वो बेसिकली क्या एक क्रिमिनल है, और वो बेसिकली क्या है, अनऑथराइज्ड एक्सेस। एग्जांपल देखें, अ पर्सन ड्रा कैश फ्रॉम एटीएम मशीन टू इंसर्ट एटीएम कार्ड एंड करेक्ट पासवर्ड। तो कोई बंदा एटीएम मशीन के अंदर अपना कार्ड डाल रहा है, करेक्ट पासवर्ड है तो वो ऑथराइज्ड यूजर है। हैकर दूसरा हैकर लॉग इन कंप्यूटर सिस्टम टू स्टील चेंज और डिस्ट्रॉय द इंफॉर्मेशन, इट इज अ क्राइम। तो कोई बंदा हैकर लोग करते हैं किस तरह आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हैं और वो बेसिकली कर लेते हैं आपको, वो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या था आपका ऑथराइज और अनऑथराइज एक्सेस थी। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर होगा, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, कोई इशू है तो मुझसे डिस्कस कर लें। इससे कंसर्न जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है उनको करें, इनको भी याद करें। ठीक है, आसान टॉपिक है इंशाल्लाह आपको, और कोई अगर आपको नहीं समझ आए तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और इसको शेयर भी कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी न्यू वीडियो जब भी आए तो आपके चैनल के ऊपर आपके पास आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे क्या देंगे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।